ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज रामायण से कुछ चपाई सेवन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तुलसीदास जी का रामायण में क्या, स्त्री के बारे में क्या रामायण क्या चपाई वर्णन कर रही है। आइए एक दोहे से स्टार्ट करते हैं, एक दो चपाई सवर करते हैं और साथ साथ संत कबीरदास जी का भी निर्णय को देखें, ये स्त्री के बारे में क्या संदेश है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। देखिए यहाँ पर जो दुखद बता रहे हैं माया रूपी नारी के बारे में, उस स्त्री के बारे में क्या वर्णन है इस दोहे का। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान को प्रबल सेना है। ये अज्ञान की प्रबल सेना बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार। और आगे बताते हैं इसमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। या माया रूपी नारी की साक्षात मूर्ति को भी बता रहे हैं कि स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। देखिए रामायण साफ साफ कह रही है और एक प्रभु श्री राम संत कबीर वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं। राम नाम को छाड़ के राखे करवा चौथ, सो जो होगी सूकरी तेने राम सो कौथ। जो राम नाम को छोड़कर, जो स्त्री राम नाम को छोड़कर करवा चौथ का व्रत करती है, वो दूसरे जन्म में सूकरी होगी। वो पशु के लिए बयान कर रहे हैं और दूसरी वाणी रामायण की श्रवण करते हैं, ये स्त्री के बारे में क्या संदेश दे रही है। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जप तप नेम जलाशय झारी, जप तप नेम जलाशय झारी। होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नार बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। देखिए यहाँ पर नारी के बारे में क्या वर्णन दे रहे हैं तुलसीदास जी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं
सुनि मुनि कहे पुराण श्रुतु संता। देखिए रामायण में साफ साफ चपाई वर्णन कर रही है कि हे मुरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। यहाँ बता रहे हैं विकसित करने के लिए वन को के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। यहाँ बताया है संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। अब देखिए अगली वाणी एक संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इस स्त्री के बारे में। राम नाम को छाड़ के रात जगा बन जाए, सापनी है करी औत रहे अपना जाया खाए। जो राम नाम को छोड़कर स्त्री जागरक करने आए वो सर्प होकर पुत्र घातनी होगी। देखिए यहाँ पर पुत्र घातनी बता रहे हैं स्त्री को संत। और एक वाणी और श्रवण करते हैं रामायण से ये स्त्री के बारे में क्या संदेश दे रही है। काम क्रोध मद मत्सर भेखा, काम क्रोध मद मत्सर भेखा, इन्हीं हरस प्रद बरसाए का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुर्वासना कुमुद समुदायी, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहें शरद सदा सुखदाई। देखिए यहाँ क्या सुखदाई है उसके बारे में श्रवण करते हैं। काम क्रोध मद और मत्सा। देखिए साफ साफ पहली चपाई में भी लिख दिया काम क्रोध मद मत्सर भेका। काम क्रोध मद और मत्सर दहा यानी आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। देखिए यहाँ पर स्त्री के बारे में क्या बता रहे हैं। काम क्रोध मद और मत्सर यानी ढा आदि मेढक, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुर्दों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। देखिए शरद ऋतु बता रहे हैं सदैव सुख देने वाली है। तो यहाँ पर आपने एक चपाई और श्रवण करते हैं। देखिए ये क्या संदेश दे रही है। पाप उलूक निकर सुखकारी, पाप उलूक निकर सुखकारी। नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना। बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निचिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रय कहीं प्रवीणा। यहाँ बता रहे हैं पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। ये कि यहाँ स्त्री के बारे में क्या बता रहे हैं, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए वो ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। चतुर पुरुष की बात हो रही है यहाँ। जो तुलसीदास जी हैं यहाँ चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं कि ये जो बलशील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ स्त्री के बारे में रामायण बयान कर रही है। एक तरफ संत कबीर दास जी बयान कर रहे हैं, एक वाणी को और स्मरण करते हैं। राम नाम को छाड़ के कर आन को जाप, ताके मुहरे दीजिए, ताके मुहरे दीजिए, नौ सादर को बाप कबीरा, नौ सादर को बाप। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जो राम नाम छोड़कर किसी और की उपासना करता है उसे भारी कष्ट होता है, वो कभी सुखी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर भी साफ साफ प्रभु श्री राम के बारे में यहाँ संत तुलसी संत कबीर दास जी ने अभी बयान किया। इधर एक एक चपाई रामायण की बयान कर रही है। इसे समझें और चलें और उस प्रभु को भजें। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो कौन अपना होगा। ये शरीर ही प्रभु का है और एक जीव है जो ईश्वर जीव ये जो है ईश्वर ही एक सत्य है और ईश्वर को ही माने, उस प्रभु श्री राम को भजें, सिमरन करें, सत्संग सुने, रामायण सुने। ये क्या बयान कर रही है, ये शास्त्र में सब कुछ लिखा होता है, बस हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, सुनते हैं तो उस हिसाब से चल नहीं पाते। और ये इस संसार में कलयुग में लोग धोखा खा रहे हैं और ये धोखा खाते रहेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की रामायण अच्छी लगी हो, ये चपाइयाँ अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस सत्यता को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।